डॉ. बी. आर. अंबेडकर भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन दमनकारी जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया। एक दलित परिवार में जन्मे अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव की क्रूर सच्चाइयों को खुद झेला था। उनके इन अनुभवों ने ही सभी के लिए समानता और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। अंबेडकर की विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को सामाजिक पदानुक्रमों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका संघर्ष मनुस्मृति की उनकी आलोचना के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। उनका तर्क था कि यह प्राचीन हिंदू ग्रंथ जातिगत भेदभाव की विचारधारा का आधार प्रदान करता है। अंबेडकर के लिए मनुस्मृति एक न्यायपूर्ण और समतावादी भारत के उनके दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत थी। इस ग्रंथ की उनकी सार्वजनिक निंदा जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अंबेडकर की आलोचना एक शक्तिशाली आह्वान थी, जिसने भारतीयों से इसके पन्नों में निहित भेदभावपूर्ण सिद्धांतों को अस्वीकार करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था की नींव को पूरी तरह से ध्वस्त करके ही सच्चा सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है। मनुस्मृति, जिसे मनु के नियम भी कहा जाता है, एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच संकलित माना जाता है। यह धर्म या धार्मिक आचरण और शासन से लेकर पारिवारिक मामलों और सामाजिक मानदंडों तक कई विषयों को कवर करता है। यह ग्रंथ संस्कृत पद्य में लिखा गया है और इसका श्रेय मनु को दिया जाता है, जो एक पौराणिक विधायक हैं जिन्हें हिंदू परंपरा में मानवता का पूर्वज माना जाता है। मनुस्मृति सदियों से हिंदू कानून और सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि यह तीव्र आलोचना और विवाद का विषय भी रही है, खासकर जाति व्यवस्था को वैध बनाने और उसे बनाए रखने में इसकी भूमिका के लिए। यह ग्रंथ समाज को 4 अलग-अलग वर्णों या जातियों में विभाजित करता है। प्रत्येक को विशिष्ट कर्तव्यों और व्यवसायों के साथ सौंपा गया है। उनके बीच बातचीत को नियंत्रित करने वाले सख्त नियम हैं। मनुस्मृति में उल्लिखित जाति व्यवस्था स्वाभाविक रूप से पदानुक्रमित और भेदभावपूर्ण है। यह ब्राह्मणों को सामाजिक पिरामिड के शीर्ष पर रखता है, उन्हें महत्वपूर्ण शक्ति और विशेषाधिकार प्रदान करता है। सबसे नीचे शूद्र हैं, जिन्हें तुच्छ कार्य करने के लिए सौंपा गया है और उन्हें शिक्षा, धन और सामाजिक गतिशीलता से वंचित रखा गया है। मनुस्मृति न केवल जाति व्यवस्था को संहिताबद्ध करती है, बल्कि धार्मिक और दार्शनिक तर्कों के माध्यम से इसे सही ठहराने का भी प्रयास करती है। इसका दावा है कि 4 वर्ण आदिम प्राणी पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इस सृजन मिथक का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया जाता है कि जाति दैवीय रूप से नियत और अपरिवर्तनीय है। मनुस्मृति के कठोर और भेदभावपूर्ण ढांचे ने भारतीय समाज पर एक लंबी छाया डाली है, सदियों से असमानता और अन्याय को कायम रखा है। मनुस्मृति की अंबेडकर की आलोचना इसके सामाजिक और नैतिक निहितार्थों की उनकी गहरी समझ में निहित थी। उनका तर्क था कि जातिगत पदानुक्रम और पवित्रता पर ग्रंथ का जोर मूल रूप से समानता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत था। उन्होंने एक दैवीय रूप से नियुक्त सामाजिक व्यवस्था की धारणा को खारिज कर दिया, जिसने लाखों लोगों को केवल उनके जन्म के आधार पर दास्ता और गिरावट के जीवन में निदान दिया। अंबेडकर महिलाओं और दलितों के साथ मनुस्मृति के व्यवहार की निंदा करने में विशेष रूप से तीखे थे। उन्होंने ग्रंथ के पितृसत्तात्मक उच्चारणों की ओर इशारा किया, जिसने महिलाओं को गौण भूमिकाओं में रेलीगेटेड और उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया।
अंबेडकर के लिए मनुस्मृति केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं था, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज था जिसने आधुनिक भारत में सामाजिक संबंधों को आकार देना जारी रखा। 1927 में मनुस्मृति का उनका सार्वजनिक रूप से जलाना एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य था, जिसने ग्रंथ के अधिकार को चुनौती दी और कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों के बावजूद मनुस्मृति की विरासत आज भी समकालीन भारतीय समाज पर एक लंबी छाया डाले हुए है। जातिगत भेदभाव एक व्यापक समस्या बनी हुई है, जो सूक्ष्म पूर्वाग्रह से लेकर क्रूर हिंसा तक विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। भले ही भारत में अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, लेकिन दलितों को शिक्षा, रोजगार और आवास तक पहुंच में व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर हिंसा और अत्याचारों का शिकार होना पड़ता है, जो देश के कई हिस्सों में गहरे बैठे पूर्वाग्रह और असमानता को उजागर करता है। मनुस्मृति का प्रभाव पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और प्रथाओं की दृढ़ता में भी देखा जा सकता है। जहां अंबेडकर ने मनुस्मृति पर अपनी आलोचना केंद्रित की, वहीं यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म सहित सभी धार्मिक परंपराओं के भीतर विरोधाभास और विसंगतियां मौजूद हैं। कोई भी धर्म मानवीय व्याख्या की जटिलताओं और सामाजिक पदानुक्रम और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को सही ठहराने के लिए इसकी शिक्षाओं का उपयोग करने की क्षमता से मुक्त नहीं है। बौद्ध धर्म, जबकि अक्सर समानता और करुणा पर जोर देने के लिए इसकी सराहना की जाती है, बामी किसेसा पुमीकम ने कई बार पदानुक्रमित संरचनाओं और प्रथाओं को भी प्रदर्शित किया है। सभी धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं को एक आलोचनात्मक और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है, यह पहचानते हुए कि वे अपने समय और संदर्भ के उत्पाद हैं। सामाजिक न्याय के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो उत्पीड़न की बहुआयामी प्रकृति और असमानता के विभिन्न रूपों की अंतःसंबंधता को स्वीकार करता है। सच्चे सामाजिक न्याय के लिए भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, चाहे वह जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, जातीयता, यौन अभिविन्यास या किसी अन्य मनमानी सामाजिक श्रेणी पर आधारित हो। इसके लिए हमें पूर्वाग्रह और भेदभाव को चुनौती देने की आवश्यकता है, चाहे वे हमारे अपने समुदायों और विश्वास प्रणालियों के भीतर ही क्यों न हो। सामाजिक न्याय के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के लिए एक अंतर्विभागीय लेंस की भी आवश्यकता होती है, यह पहचानते हुए कि व्यक्ति अक्सर एक साथ उत्पीड़न के कई रूपों का अनुभव करते हैं। धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों ने मानव सभ्यताओं को आकार देने, हमारे मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित करने में गहन भूमिका निभाई है। उनके पास प्रेम, करुणा और सामाजिक परिवर्तन के महान कार्यों को प्रेरित करने की शक्ति है। हालांकि जैसा कि मनुस्मृति की अंबेडकर की आलोचना से पता चलता है, उनका उपयोग उत्पीड़न को सही ठहराने और अन्याय को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है। यह पुष्केप की यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आलोचनात्मक विचारक और सक्रिय नागरिक के रूप में सभी ग्रंथों को एक समझदार दृष्टि से देखें, उनकी मान्यताओं, व्याख्याओं और सामाजिक निहितार्थों पर सवाल उठाएं। हमें संवाद और बहस में संलग्न होना चाहिए, उन व्याख्याओं को चुनौती देनी चाहिए जो समानता और न्याय के सिद्धांतों का खंडन करती हैं।